गुल्ली बुल्ली का वेकेशन शुरू हो गया है। गुल्ली बुल्ली आज पहाड़ों पे घूमने जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली आकर गाड़ी पर बैठते हैं। बुल्ली गुल्ली से कहता है, जल्दी शॉन के घर चलो। शॉन तैयार होकर कब से हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है। गुल्ली और बुल्ली शॉन के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली शॉन के घर पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा शॉन घर के बाहर उन लोगों का इंतजार कर रहा है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, क्यों ना शॉन के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। गुल्ली कहता है, हम शॉन को अनदेखा कर गाड़ी आगे लेकर चले जाएंगे, जिससे शॉन को लगेगा हम उसे छोड़कर अकेले ही पहाड़ों पर घूमने चले गए। गुल्ली कहता है, हाँ बिल्कुल अच्छा आइडिया है, चलो शॉन के साथ मस्ती की जाए। गुल्ली बुल्ली शॉन के पास जाने लगते हैं। इधर शॉन गुल्ली बुल्ली को आते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। खुशी के मारे शॉन डांस करने लगता है। गुल्ली बुल्ली शॉन के पास आते हैं और शॉन को बिना देखे आगे बढ़ जाते हैं। शॉन देखता है गुल्ली बुल्ली ने गाड़ी उसके पास नहीं रोकी। शॉन सोचता है गुल्ली बुल्ली उसे भूल गए हैं और शॉन जोर जोर से गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ मस्ती कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। थोड़ा आगे आने के बाद गुल्ली गाड़ी को रोकता है और गाड़ी को रिवर्स कर शॉन के पास ले जाता है। शॉन समझ जाता है गुल्ली बुल्ली ने उसके साथ मस्ती की है और शॉन भी हंसने लगता है। शॉन अपना सामान लेकर गाड़ी पर बैठता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से पहाड़ों की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली घने जंगलों से होकर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। इस जंगल से तरह तरह जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कई लोगों का तो ये भी कहना है इस जंगल में जेसन रहता है। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, मैंने सुना है ये जंगल बहुत खतरनाक है और इस जंगल में जो भी आता है वो इस जंगल से वापस लौट कर कभी नहीं जा पाता। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम थोड़ी ही देर में इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली ने देखा गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है, रात इस जंगल में गुजारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर यहाँ जंगली जानवर आ गया तो हम मारे जाएंगे और यहाँ बाबा भी नहीं है कि वो हमें बचा पाए। यहाँ पास में ही एक गांव है, हम उस गांव में जा सकते हैं और आज रात हम उस गांव में गुजार सकते हैं। सुबह होते ही मैकेनिक ढूंढकर हम गाड़ी ठीक करवा देंगे और फिर पहाड़ों की तरफ जाएंगे। ठीक है गुल्ली, चलो हम उस गांव में चलते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। गांव काफी पास में था। गुल्ली बुल्ली और शॉन काफी जल्दी उस गांव में पहुंच जाते हैं। गुल्ली कहता है, मेरा एक पुराना दोस्त इस गांव में रहता है, चलो उसके घर पर चलते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन गुल्ली के पुराने दोस्त के घर पर जाने लगते हैं। शॉन कहता है, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है, इस गांव में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। गुल्ली कहता है, शॉन रात के 12 बज रहे हैं, क्या चाहते हो, गांव में मेला लगा रहे। बात करते करते गुल्ली बुल्ली और शॉन गुल्ली के दोस्त के घर पर पहुंच जाते हैं। गुल्ली दरवाजा खटखटाता है, घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। गुल्ली कई बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन फिर भी घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली कहता है, लगता है जरूर कोई गड़बड़ है, और गुल्ली उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। गुल्ली घर का दरवाजा तोड़ता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर आते ही उन्होंने देखा घर के जमीन पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है और इस घर का खिड़की टूटा हुआ है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को ये नहीं पता है गुल्ली बुल्ली और शॉन ने इस गांव में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गांव में जेसन का आतंक मचा हुआ है। गांव के हर इंसान को जेसन मार चुका है और थोड़ी देर पहले जेसन ने गुल्ली के पुराने दोस्त को भी मार डाला। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के बाहर आते हैं। गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। शॉन कहता है, उस कमरे में खून किसका था, कहीं जेसन इस गांव में तो नहीं है। आखिर इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है, कहीं जेसन ने सभी लोगों को मार तो नहीं दिया। गुल्ली कहता है, शॉन डरो मत, ये जेसन नहीं, जरूर कोई जंगली जानवर है। गुल्ली बुल्ली और शॉन बातें कर रहे थे और इन्हें पता नहीं है घर के छत पे जेसन खड़ा है। जेसन के हाथ में एक खतरनाक तलवार है। जेसन बहुत गुस्से में लग रहा है। लगता है जेसन आज गुल्ली बुल्ली और शॉन को मार कर रहेगा। गुल्ली कहता है, चलो किसी दूसरे घर का दरवाजा खटखटाते हैं। गुल्ली बुल्ली जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जेसन उन लोगों के सामने आ जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली डर के मारे वहाँ से भागते हैं, लेकिन जेसन शॉन को पकड़ लेता है। जेसन शॉन को पकड़कर एक पिंजड़े में बंद कर देता है। इधर गुल्ली बुल्ली भागते भागते एक कमरे में आते हैं। गुल्ली बुल्ली वहाँ रखे घास के पीछे छिप जाते हैं।
जेसन शॉन को पिंजड़े में बंद कर गुल्ली बुल्ली को ढूंढने उस घर पे आता है। जेसन को गुल्ली बुल्ली कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जेसन घर के अंदर आता है। जेसन गुल्ली बुल्ली को चारों तरफ ढूंढने लगता है और तभी जेसन को गुल्ली बुल्ली दिखाई देते हैं। गुल्ली बुल्ली जेसन को देखकर बहुत ज्यादा डर चुके हैं। तभी गुल्ली को वहाँ एक पत्थर दिखाई देता है। गुल्ली पत्थर उठाता है और जेसन को मारता है। जेसन को मारते ही गुल्ली बुल्ली उस घर से बाहर आते हैं। जेसन भी घर के बाहर जाने लगता है। गुल्ली कहता है हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी बुल्ली कहता है लेकिन शॉन को जेसन ने पकड़ लिया है, हम शॉन को कैसे बचाएंगे। गुल्ली कहता है सबसे पहले हम अपनी जान बचाते हैं, शॉन को हम बाद में बचा लेंगे। गुल्ली बुल्ली भागकर गांव से बाहर जाने लगते हैं। जेसन घर के बाहर आता है। घर के बाहर आकर जेसन देखता है गुल्ली बुल्ली जंगल की तरफ भाग रहे हैं। जेसन भी गुल्ली बुल्ली का पीछा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली तेजी से भागने लगते हैं। तभी अचानक से गुल्ली का पैर फिसलता है और गुल्ली नीचे गिर जाता है। जेसन तेजी से गुल्ली की तरफ आ रहा है। जेसन गुल्ली के पास आता है। जेसन गुल्ली को पकड़ लेता है। गुल्ली ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। गुल्ली भागकर आगे जाने लगता है। जेसन गुल्ली को भागते हुए देख लेता है और जेसन अपनी तलवार गुल्ली की तरफ फेंकता है। वो तलवार गुल्ली के सर पर जाकर लगती है। गुल्ली वहीं गिर जाता है और जेसन गुल्ली की तरफ जाने लगता है। गुल्ली देखता है जेसन उसकी तरफ आ रहा है। गुल्ली उठता है और भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। गुल्ली आकर गाड़ी पर बैठता है और गाड़ी चलाकर वहां से भागने लगता है। गाड़ी का टायर पंचर है। गुल्ली देखता है जेसन तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। गुल्ली कैसे भी कर तेजी से उस जंगल से बाहर निकल जाता है। जेसन देखता है गुल्ली जंगल से बाहर निकल चुका है। फिर जेसन वापस गुल्ली और शॉन की तरफ जाने लगता है। इधर गुल्ली को बहुत ज्यादा चोट आई है। गुल्ली के सर से बहुत सारा खून निकल रहा है। गुल्ली को जल्दी बाबा के पास जाना होगा ताकि बाबा गुल्ली का इलाज कर पाए। गुल्ली गाड़ी को बाबा की घर की तरफ ले जाने लगता है। थोड़ी ही देर में गुल्ली बाबा के घर पर पहुंच जाता है। वहां आकर गुल्ली देखता है बाबा कसरत कर रहे हैं। गुल्ली गाड़ी बाबा के घर के पास लाता है। गुल्ली गाड़ी से उतरता है। बाबा देखते हैं बुल्ली उनके पास आया है। बुल्ली जैसे ही बाबा के पास आता है, बाबा देखते हैं बुल्ली के सर से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं बुल्ली तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे सर से इतना सारा खून क्यों निकल रहा है। बुल्ली कहता है बाबा मैं गुल्ली और शॉन वेकेशन मनाने पहाड़ों पे जा रहे थे। बीच रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए रात गुजारने हम पास के ही गाँव में जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर हमने देखा जेसन उस गाँव के सभी लोगों को मार चुका है और जेसन ने शॉन और गुल्ली को भी पकड़ लिया है और जेसन ने ही मुझे अपनी तलवार से मारा जिससे इतना सारा खून निकल रहा है। बाबा कहते हैं बुल्ली तुम घबराओ मत, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारा चोट सही कर देता हूँ। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से बुल्ली का चोट सही कर देते हैं। बुल्ली कहता है बाबा हमें जल्दी गुल्ली और शॉन को बचाने जाना होगा वरना जेसन उन लोगों को मार देगा। बाबा कहते हैं रुको मैं बादल को बुलाता हूँ और बाबा वहाँ बादल को बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में बादल वहाँ पहुँच जाता है। बादल नीचे उतरता है। गुल्ली और बाबा बादल पर बैठते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और उस गांव की तरफ ले जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली और बाबा उस गांव के पास पहुंच जाते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा जेसन ने गुल्ली और शॉन को बेहोश कर दिया है और जेसन उन दोनों को एक कुएं में डाल रहा है। जेसन गुल्ली और शॉन को कुएं में डालने के बाद खुद उस कुएं में कूद जाता है। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। बुल्ली और बाबा उस कुएं के पास आते हैं। बाबा बुल्ली से कहते हैं लगता है जेसन उन दोनों को लेकर अपनी दुनिया में गया है और ये कुआं जेसन की दूसरी दुनिया का रास्ता है। बाबा कहते हैं हमें भी जेसन की दूसरी दुनिया में जाना होगा ताकि हम गुल्ली और शॉन को बचा पाए। बुल्ली कहता है ठीक है बाबा चलिए इस कुएं में कूद जाते हैं। इतना कहते ही बुल्ली और बाबा उस कुएं में कूद जाते हैं। कुएं में कूदते ही दोनों लोग एक टनल से होकर दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। बुल्ली और बाबा दूसरी दुनिया में आकर गिरते हैं। दोनों लोग उठते हैं। बाबा ये हम किस जगह आ गए, ये दूसरी दुनिया है जहाँ जेसन गुल्ली और शॉन को लेकर आया है। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये लोग जिस जगह पर आए हैं यहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। मॉन्स्टर्स पेड़ पर खड़े होकर बुल्ली और बाबा को देख रहे हैं। तभी सारे मॉन्स्टर्स नीचे आ जाते हैं। मॉन्स्टर्स बुल्ली और बाबा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बुल्ली और बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बुल्ली कहता है बाबा इतने सारे मॉन्स्टर्स का मुकाबला हम कैसे करेंगे। बाबा कहते हैं